ओनली जेआरएम में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी आईआर की 4th क्लास है। इससे पहले हमारी आईआर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने क्लासिकल रियलिज्म या रियलिज्म की बेसिक मान्यताएं बेस अभी हमने पढ़ लिए थे। साथ ही मेरा आग्रह है आपसे कि इस क्लास को देखने से पहले आप रियलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, क्योंकि हम इस क्लास में नियो रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए रियलिज्म का बैकग्राउंड होना आवश्यक है। तो चलिए आज की हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नियो रियलिज्म को पढ़ने वाले हैं। नियो रियलिज्म के अन्य नाम हैं जैसे कि संरचनात्मक नव यथार्थवाद या रक्षात्मक नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म के रूप में जानते हैं। अब इसको समझने से पहले, नियो रियलिज्म को समझने से पहले ये हमें जानना है कि नियो रियलिज्म से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। जैसे 2021 में पूछा है कि नियो रियलिज्म से कौन संबंधित नहीं है, तो जिसमें आपको विकल्प दिए हैं और उसमें गलत कौन सा है ये बताना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नियो रियलिज्म से संबंधित है, इसमें आपको ये बताना है कौन कौन से सही हैं, जो कि रिसेंट ही पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम बात करते हैं नियो रियलिज्म की। नियो रियलिज्म केनेथ वॉल्टर्स के द्वारा प्रतिपादित था, जिनकी रचना थी या जिनकी बुक्स थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनकी अन्य रचना है जैसे मैन, स्टेट एंड वॉर। अब हम बात करें कि नियो रियलिज्म की फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे कि पहली फीचर्स है नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी विश्व में कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके। ऑब्वियसली विश्व में कोई संस्था ना होगी तो एनार्की जैसी व्यवस्था होगी। यहाँ एनार्की का आशय हिंसात्मक या हिंसात्मक व्यवस्था नहीं है, अपितु इसका आशय राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इस संदर्भ में लिया जाता है जब विश्व में एनार्की ही है तो ये राज्य की सुपरमेसी की बात करेंगे। साथ ही केनेथ वॉल्टर्स का मानना है कि राज्यों के कार्य एक समान होते हैं, लेकिन राज्यों की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एक समान नहीं हैं। इसीलिए केनेथ वॉल्टर्स रिलेटिव गेन की बात करते हैं, यानी जिसमें हर देश चाहता है कि मेरा लाभ हो, दूसरे का नुकसान हो। ऐसे ही नियो रियलिस्टिक थिंकर्स कहते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जीरो सम गेम पर आधारित होती है। ये दुनिया शक्ति संघर्ष की है, इसीलिए एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। केनेथ वॉल्टर्स का मानना है कि कोल्ड वॉर के समय जो विश्व बाइपोलर था, तो उस समय स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। साथ ही केनेथ वॉल्टर्स ये भी बताते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद की रखनी है, यानी कि वो सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। इसीलिए इनके रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म भी कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से सीधी लाइन मैच करनी होगी आपको कि सिक्योरिटी किन से जुड़ा है, डिफेंसिव, क्योंकि हमें ऑफेंसिव पढ़ना है, वो पावर से जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ ओनली सिक्योरिटी डिफेंसिव की बात होनी चाहिए बस। अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म पर, जो कि मर्साइमर द्वारा प्रतिपादित था या दिया गया था, जिनकी बुक्स थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अब मर्साइमर कहते हैं कि हर कोई राज्य यही चाहेगा कि वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे, इसीलिए इनके रियलिज्म को एग्रेसिव या ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, यानी कि हमें पावर से जुड़ा ऑफेंसिव। आप इस अंतर को एक एमसीक्यू के माध्यम से देखिए। इसमें 4 विकल्प हैं, 3 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है। जैसे डी रॉन्ग कैसे, क्योंकि सिक्योरिटी डिलेमा कैन बी बिल्डिंग स्टोर ऑफ मिलिट्री वेपन्स, ऑफेंसिव की बात हो रही है, नहीं सिक्योरिटी डिफेंसिव से बात होगी। अगर आपको ये पता हो तो 2 मार्क्स मिल जाते ना इजीली, जो कि रिसेंट ही पूछा गया क्वेश्चंस एग्जाम में। तो इस प्रकार ऑफेंसिव और डिफेंसिव में अंतर याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल रियलिज्म। इसके मेन थिंकर्स हैं स्वेलर और फरीद जकारिया। इनका दृष्टिकोण है कि हमें रियलिज्म में डोमेस्टिक एलिमेंट्स भी शामिल करने चाहिए, साथ ही हमें वैल्यूज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये रियलिज्म की सभी विशेषताओं पर अपनाने की बात करते हैं। यदि हम रियलिज्म की ब्रांचेस की बात करें तो हमने क्लासिकल रियलिज्म को क्लास 3rd में ही पढ़ लिया है। नियो रियलिज्म आज क्लास में कर चुके हैं, डिफेंसिव रियलिज्म आज कर चुके हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म आज कर चुके हैं। डिफेंसिव में फिर दोबारा सिक्योरिटी की बात हो तो डिफेंसिव, पावर की बात हो तो ऑफेंसिव। नियो रियलिज्म थिंकर्स आपके पास दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन थिंकर्स नियो रियलिज्म हैं, तो आप एक बार इन्हें गो थ्रू कर लीजिए। और बाकी जैसे लॉसेफ ग्रीको हुए तो इनकी बुक्स हैं ये। ऐसे ही फरीद जकारिया है तो बुक्स इनकी ये है। थॉमस स्केलिंग हुए तो इनका एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजिक रियलिज्म। हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था
कि नियो रियलिज्म क्या है केनेथ वोल्टेज का, साथ ही हमने ऑफेंसिव रियलिज्म देखे थे और नियो क्लासिकल रियलिज्म देखे थे। यदि आप चाहते हैं कि हम रियलिज्म और नियो रियलिज्म में अंतर करें या हम नियो डिबेट पढ़ें जिसमें नियो लिबरल्स या नियो रियलिज्म देखें, तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और यदि आप सभी चाहेंगे तो मैं उस टॉपिक्स पर वीडियो बना सकता हूं। तो चलिए आज की इस क्लासेस को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही यदि आपको मेरे प्रयास अच्छे लगें तो आप इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।